हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 यूनिटीज़ के बारे में। 3 यूनिटीज़ कुछ ड्रामेटिक रूल्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अच्छी ट्रेजेडी लिखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 3 यूनिटीज़ को क्लासिकल यूनिटीज़ और एरिस्टोटेलियन यूनिटीज़ भी कहा जाता है। 3 यूनिटीज़ इसलिए क्योंकि ये नंबर में 3 है, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ प्लेस। क्लासिकल यूनिटीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी क्लासिकल ट्रेजेडीज़ लिखी गई हैं उसमें इन 3 यूनिटीज़ को ऑब्जर्व किया गया है। और इनको एरिस्टोटेलियन यूनिटीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोएटिक्स में इन 3 यूनिटीज़ को मेंशन किया है। हालांकि एक चीज़ साथ साथ क्लियर करते चलें कि एरिस्टोटल ने मेनली जो है यूनिटी ऑफ एक्शन को ही के ही बारे में बात की है। यूनिटी ऑफ टाइम के बारे में उन्होंने सिर्फ एक बार बात की है और यूनिटी ऑफ प्लेस जो है उसका उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है, वो यूनिटी ऑफ टाइम से ही निकलती है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन यूनिटीज़ को समझते हैं। पहली है यूनिटी ऑफ टाइम। यूनिटी ऑफ टाइम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो ड्रामा है उसमें 2 तरीके की टाइम लेंथ होती हैं। एक वो टाइम लेंथ जिसमें कि प्ले जो है उसका एक्शन जो घटित होता है, यानी उसकी कहानी कितने घंटे की है, कितने दिन की है या कितने साल की है। दूसरी टाइम लेंथ वो होती है जिसमें कि उस प्ले को परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर। जैसे कि हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो मूवी कितने घंटे की होती है, जो वो नॉर्मली 2.5 से 3 घंटे के बीच में ख़त्म हो जाती है। लेकिन दूसरी होती है उस मूवी की कहानी, वो कुछ घंटों की भी हो सकती है, दिन की भी हो सकती है और सालों साल की भी हो सकती है। तो यहाँ यूनिटी ऑफ टाइम से मतलब ये है कि जो उसकी कहानी है प्ले की, उसका टाइम और जितने टाइम में वो प्ले स्टेज पर परफॉर्म होता है वो या तो सेम हो या फिर लगभग सेम हो। इससे क्या है कि रिलायबिलिटी बनी रहती है। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ये टाइम जो है ये 24 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट यूनिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिटी है यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन में 2 प्रोविज़न हैं। इसमें पहला तो यह है कि या तो जो उसकी प्ले का जो प्लॉट है वो या तो प्योरली ट्रेजिक हो या फिर प्योरली कॉमिक हो, दोनों का मिक्सचर नहीं होना चाहिए। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि इसमें सिर्फ एक ही प्लॉट होना चाहिए, सब प्लॉट इंट्रोड्यूस नहीं होने चाहिए। कोई भी ऐसी एपिसोड कोई भी ऐसी इवेंट उसमें इंट्रोड्यूस ना हो जो कि उस प्ले के लिए गैर ज़रूरी हो। एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी अगेन, जैसे कि हम कोई मूवी देखते हैं, पहले की मूवीज़ में ऐसा होता था कि पूरी फैमिली बिछड़ जाया करती थी। फिर उसमें क्या होता था, कोई एक सॉन्ग होता था या किसी बच्चे को कोई तावीज़ पहना दिया जाता था। तो वो सॉन्ग जो है हम अगर उसको निकाल दें तो पूरी कहानी जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, या वो उस तावीज़ पहनाने की घटना को निकाल दें तो भी पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो बाद में जाकर उसी की वजह से एक दूसरे से मिलते थे। तो कहने का मतलब ये है कि यूनिटी ऑफ एक्शन से मतलब ये है कि कोई भी एपिसोड हो तो वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो उस प्ले में कि अगर उसको निकाल दिया जाए तो पूरा प्लॉट गड़बड़ हो जाए। तो 2 चीज़ें आपकी समझ आ गई। यूनिटी ऑफ एक्शन से मतलब है कि प्लॉट प्योरली ट्रेजिक या फिर प्योरली कॉमिक हो, और दूसरी चीज़ उसमें सब प्लॉट या कोई सुपरफ्लुअस एपिसोड उसमें इंट्रोड्यूस ना कराए जाएं। तीसरी है यूनिटी ऑफ प्लेस। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि एरिस्टोटल ने यूनिटी ऑफ प्लेस का कहीं जिक्र नहीं किया है, लेकिन जैसे कि यूनिटी ऑफ टाइम में है कि उसकी कहानी जो है, प्ले की कहानी, एक्शन की जो उसका है वो 24 घंटे से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो अब उसी से ये चीज़ निकल के आती है कि जब उसका लिमिटेड टाइम है तो जो उसकी फ़िज़िकल लोकेशन है प्ले की, तो वो भी सेम रहेगी, बार बार उसकी लोकेशन चेंज नहीं होगी। तो यही चीज़ कि सिंगल फिज़िकल लोकेशन होना चाहिए प्ले की, यही यूनिटी ऑफ प्लेस है। आई होप आपको तीनों यूनिटीज़ क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देंगे कि ये जो ट्रेजिडीज़ हैं, क्लासिकल ट्रेजिडीज़, उसमें इन तीनों यूनिटीज़ को जो है अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व किया गया है। हालांकि यूरिपिडीज़ जो है उन्होंने कहीं कहीं अपने ट्रेजिडीज़ में थोड़ा उनका कॉमिक रिलीफ है, थोड़ा सा वायलेशन है इस यूनिटी का। और शेक्सपियर की जो प्लेज़ हैं उनमें इन तीनों यूनिटीज़ को कहीं ऑब्ज़र्व नहीं किया गया। सिर्फ एक उनका लास्ट प्ले है टेम्पेस्ट, उसको छोड़कर। टेम्पेस्ट में इन यूनिटीज़ को ऑब्ज़र्व किया गया है कुछ हद तक। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।